रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुताला पेश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इंसान के लिए कोई उज़र नहीं है। इंजील मुकद्दस का कलाम हर जगह नशर नहीं होता और खुदा के ज़िंदा कलाम से मुतल्लिक तालीम हर जगह नशर होती है। ए इंसान, तेरे पास कोई उज़र नहीं है। मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा। अगर आप बाइबल को समझना चाहते हैं तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ ज़बूर 69 के मुताले में शामिल हो जाइए। आज हम ज़बूर 69 का मुताला करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, ज़बूर 69 का उन्वान है मीर मुगन्नी के लिए शोशनीम के सुर पर दाऊद का मज़मूर। हम चाहेंगे कि आप इसके उन्वान के बारे में हमें बताइए। ये ज़बूर मसीह और मसीह की सलीब पर तकलीफ़ों के बारे में बात करता है, और 4 ज़बूर हैं जो वाज़े तौर पर मसीह के बारे में बात करते हैं, और 4 मुख्तलिफ कुर्बानियों की तादाद है जिनके बारे में हम अहबार की किताब में वाज़े तौर पर पढ़ सकते हैं। अहबार की किताब के पहले बाब में हम सोख्ती कुर्बानी के बारे में पढ़ते हैं। अहबार 3 में सलामती के ज़बिये, और फिर अहबार 4 में गुनाह की कुर्बानी का जिक्र है, और अहबार 5 में खता की कुर्बानी है। और हमारे पास 4 अबवाब हैं जो हमें मुख्तलिफ कुर्बानियों के बारे में बताते हैं, और ये कुर्बानियाँ ज़बरदस्त कुर्बानियाँ हैं। और हमने 40वें ज़बूर में सोख्तनी कुर्बानी के बारे में गौर किया, और फिर इसके बाद हमने ज़बूर 22 का मुतालिया किया, और ज़बूर 69 में हमने जुर्म की कुर्बानी को देखा, और अमन की कुर्बानी का जिक्र 118वें ज़बूर में है। और ये 4 ज़बूर मसीह के दुखों से मुतल्लिक हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह गुनाह का मुतबादिल बना। और हम इस ज़बूर में ये देख सकते हैं कि मसीह हमको बचाने के लिए कितनी ज़्यादा तकलीफ से गुजरा। लिहाजा ये ज़बूर मिसाया के बारे में है, जो मसीह के बारे में खता की कुर्बानी के तौर पर बात करता है। जी, लेकिन खता की कुर्बानी से क्या मुराद है? सलीब पर मसीह के काम का कौन सा पहलू? ठीक है, मैं कहूँगा खुदा के मकासद के लिए सोख्तनी कुर्बानी ज़रूरी थी, और खुदा की भलाई और उसके दिल को हमारे लिए सलामती के ज़बिये की ज़रूरत थी। लेकिन खुदा की फितरत जो गुनाह से नफरत करती है, उसके लिए गुनाह की कुर्बानी की ज़रूरत थी। और जहाँ तक मसीह की हुकूमत का ताल्लुक है, वो रास्तबाज है। इसलिए जब भी कोई खता होती है और कोई चीज़ चोरी होती है तो उसे बहाल करना पड़ता है। इसीलिए जुर्म की कुर्बानी की ज़रूरत थी। और हम ये ज़बूर 69 में देख सकते हैं, जब वो 4थी आयत में कहता है कि जो मैंने छीना नहीं, मुझे देना पड़ा। किसने उससे छीना? इंसान ने खुदा और इब्ने आदम की शान को चुराया। लेकिन मसीह, सारा जलाल उसको मिले, वो कामिल है और उसने गुनाह नहीं किया, और खुदा को उसके जलाल के तौर पर बहाल किया जो उसने चोरी नहीं किया। क्या ज़बूर के उन्वान में कोई तालीम है? शोशनीम के सुर पर दाऊद का मज़मूर। ये ज़बूर 22 की तरह है, जिसका उन्वान है तुलुए आफ्ताब की हरनी के मुताबिक। ये खूबसूरत शबी है तुलुए आफ्ताब की हरनी, सुबह सवेरे की हरनी। और मैं कहूंगा कि ये सूरज के नामों में से एक का अवतार है। सूरज की रोशनी की पहली किरण को हरनी से यहाँ पर तशबीह दी गई है। और जब आप ज़बूर 22 को पढ़ते हैं तो इसमें बैलों, कुत्तों और शेरों का जिक्र मिलता है। शिकारी जानवर और सुबह की हरनी, ये एक अच्छा मजमून है। हम वही ख्याल यहाँ पर देखते हैं। यहाँ गहरी दलदल है, और वो यहाँ कहता है कि और पानी मेरी जान तक आन पहुंचा है, जहाँ खड़ा नहीं रहा जाता। लेकिन इसका उन्वान है सोसन के मुताबिक, और मैं कहूँगा कि सोसन एक नाजुक और खूबसूरत फूल है, एक खूबसूरत फूल, लेकिन ये कीचड़ और गंदगी में है। और मैं कहूँगा कि ये यीशु मसीह की छवि को दिखाता है, जो जालिमों के साथ शुमार किया गया था, जबकि वो सादिक है। तो वो गहरे पानी में अपने आने में मसीह के बारे में बात करता है, गहरी दलदल में। लेकिन पिछला ज़बूर 68 जलाल के साथ जी उठने के बाद मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बारे में बात कर रहा था, जब वो सलीब पर फतह पाने के बाद उठाया गया। मुझे तवक्को करनी होगी कि ज़बूर 89 नीचे आना पहले आता है और फिर ऊपर चढ़ना आता है। उठाए जाने के बाद उतरना क्यों आया? ठीक है, और यही मामला ज़बूर 21 और 22 में भी है। ज़बूर 21 बादशाह के तवील दिनों के बारे में बताता है, जबकि ज़बूर 22 कहता है कि वो अपने दिनों के
درمیان لے جایا جا رہا ہے۔ اور زبور کی کتاب کے دوسرے حصے میں مسیح کے بارے میں 3 زبور ہیں، زبور 45، زبور 68 اور زبور 69۔ ہم ان کو اپنے نقطۂ نظر کے مطابق اور تاریخی ترتیب کے مطابق ترتیب دے سکتے ہیں۔ زبور 69 بیان کرتا ہے کہ مسیح ہماری خاطر مرنے کے لیے اترا، اور وہ گہری دلدل میں اترا جہاں پر پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہ تھی۔ لیکن اس کے بعد وہ زبور 68 میں کہتا ہے، تو نے عالم بالا کو صعود فرمایا۔ یہ وہی ہے جو نیچے اترا۔ اترا۔ لیکن یہ کہنے کے بعد کہ تو نے عالم بالا کو صعود فرمایا، زبور 45 اس زبور کی شبیہ کو مکمل کرتا ہے۔ وہ جو اترنے کے بعد اوپر چڑھ گیا اور وہ دوبارہ آئے گا، لیکن وہ اسی صورت میں نہیں آئے گا۔ اب وہ گناہگاروں کے لیے دکھ اٹھانے نہیں آئے گا، بلکہ لکھا ہے، اے زبردست تو اپنی تلوار کو جو تیری حشمت اور شوکت ہے اپنی کمر سے حامل کر۔ اب وہ عدالت کرنے والے کے طور پر آئے گا جو زمین کو خوف زدہ کرے گا۔ عیسائی کہتا ہے کہ جب خداوند زمین کو شدت سے ہلانے کے لیے اٹھے گا۔ ٹھیک ہے، زبور 69، زبور 68 اور 45۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ زبور 69 داؤد کا ایک زبردست مسانک زبور ہے جو ہمیں مسیح کے بچپن کی خاموشی کے سالوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہم اس میں ناصرت میں یسوع کی زندگی کے کچھ پوشیدہ دنوں کو دیکھتے ہیں۔ جیسے ہم صلیب پر تاریکی کے گھنٹوں کو دیکھتے ہیں، یہ چاروں اناجیل متی، مرکز، لوکا اور یوحنا اور اسی اعمال کی کتاب میں ذکر کیا گیا ہے، اور پھر رومیوں کے نام خط میں اس کو بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سے بالواسطہ حوالوں میں اس کا ذکر کیا گیا۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ بھائی ایاد، زبور کا پہلا لفظ ہے مجھے بچا، اور بھائی یوسف نے کہا کہ یہ زبور مسیح کے بارے میں ہے، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے بچا؟ ایک نجات دہندہ کیسے نجات کی تلاش کر سکتا ہے؟ در حقیقت یہ ممکن نہیں کہ وہ بچا لے اگر وہ یہ جگہ نہ لیتا۔ یہ کلوری کا معجزہ ہے، یہ مسیحت کا معجزہ ہے۔ اور یہ سچ ہے کہ لوگوں نے مسیح کا مذاق اڑایا، انہوں نے سچے الفاظ کہے، انہوں نے درست الفاظ کہے، لیکن وہ انہیں سمجھتے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس نے اوروں کو بچایا، اپنے تائیں نہیں اپنے بچا تائیں سکتا بچا۔ تھا۔ بے شک مسیح خود کو بچا سکتا تھا، لیکن اگر وہ ایسے کرتا تو کوئی بھی بچایا نہ جاتا۔ بے شک وہ خود کو بچا سکتا تھا، لیکن میں کہوں گا کہ دوسروں کو بچانے کے لیے اس نے یہ جگہ لی تھی۔ لہٰذا اس نے اپنے آپ کو نہیں بچایا، بلکہ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اسے بچا سکتا تھا۔ یعنی جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس نے موت کی گرفت کے جبڑوں سے نکالا، اور میں کہوں گا کہ خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی۔ اس کی دعا کا جواب تیسرے دن دیا گیا جب مریم اور دوسری عورتیں مسیح کو خوشبودار چیزیں لگانے گئیں، اور فرشتے نے کہا تم مردوں کو زندوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ بس اس نے اسے موت سے چھڑا کر نہیں بچایا، بلکہ وہ موت سے گزرا اور خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا۔ صحیح۔ جی، آپ کا کوئی سوال ہے؟ بھائی یوسف نے کہا کہ زبور کی تاریخی ترتیب یہ ہے کہ زبور 69، 68، 45 کی یہ علامت مسیح یا زبور کی تاریخ اور اس کے واقعات کے مطابق ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ جی بھائی یوسف، بتائیے کہ یہ زبور لکھنے کی تاریخی ترتیب ہے یا پھر کچھ اور؟ نہیں، یہ زبور کے معنی کی تکمیل کی میں کہوں گا کہ ایک تاریخی ترتیب ہے۔ زبور 69 مسیح ہمیں بچانے کے لیے آیا، اور زبور 78 بعد کی چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو نے عالم بالا کو صعود فرمایا۔ زبور 45 آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کے بارے میں بات کرتا ہے کہ وہ طاقت اور جلال کے ساتھ دوبارہ آئے گا۔ میرا مطلب ہے کہ واقعات کی تکمیل میں ترتیب ہے، نہ کہ زبور میں۔ صحیح۔ بھائی یوسف، براہ کرم اس زبور کے واقعات کی کوئی تقسیم فراہم کرے اگر کوئی ہے تو۔ دیکھیں، اس کے 2 حصوں میں ایک آسان تقسیم ہے، جس میں میں کہوں گا کہ مسیح کے دکھ ہیں اور مسیح کے دکھوں کے نتائج ہیں۔ آیت 1 سے 21 میں مسیح کے دکھوں کا ذکر ہے، بلکہ زبور 22 کی طرح، جس میں آیت 1 سے 21 میں مسیح کے دکھوں کو بیان کیا گیا، اور پھر آیت 22 سے 36 یعنی زبور کے آخر میں ہم
मसीह के दुखों के नताइज के बारे में पढ़ते हैं। ये दो किस्म के हैं। पहली किस्म आयत 22 से 28 तक, जिसमें हम उन आफात को देखते हैं जो कि उस बेरहम कौम पर आएंगी जिन्होंने तौबा नहीं की थी, और वो मसीह की बिला जवाज खौफनाक नताइज को जरूर भुगतेंगे। और मैं सोचता हूं कि आज जो कुछ हम जमीन के लोगों की जिल्लत को देख रहे हैं और माजी में उनको जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो इस वक्त जिस चीज का सामना कर रही हैं और मुस्तकबिल में जिसका सामना करना पड़ेगा, ये मसीह के इनकार के नताइज हैं। इसराइल के बारे में जब है जिन्होंने इसराइल ने मसीह का मसीह को इनकार रद्द किया तो उन्हें इसके नताइज के दुखों में से गुजरना पड़ा। इसलिए मसीह यरूशलेम के हालात पर रोया था। जब वो मसलूब होने जा रहा था तो अपने लिए नहीं रो रहा था, बल्कि इसके बरक्स उसने यरूशलेम की बेटियों से कहा, मेरे लिए ना रो, बल्कि अपने और अपने बच्चों के लिए रो। लेकिन नताइज सिर्फ यही नहीं थे। उस कौम की तौबा के बारे में क्या है, उस शख्स के बारे में जो तौबा करता है क्या है, उनके लिए बरकत हैं। आयत 29 से जबूर के आखिर तक हम तौबा के नताइज में बरकत को देखते हैं जब लोग वापस खुदा के पास आते हैं। भाई यूसुफ, ये वाज़ेह है कि ज़बूर 69 में अदालत की किस्म पानी की अदालत है। मैं गहरे पानी में आ पड़ा हूँ जहाँ सैलाब मेरे सर पर से गुजरते हैं। ज़बूर 22 में ये आग की अदालत है जब उसका दिल उसके सीने में मोम की मानेंद पिघल गया, और वो अदालत जो तारीख में आग की अदालत थी जो सदूम और उमूरा पर नाजिल हुई, और पानी की अदालत जो नूह के तूफान के दौरान उतरी। बस मालूम हुआ कि अदालत चाहे आग से हो या पानी से बदकारों के लिए है, और यहाँ मसीह दोनों तरह की अदालतों से गुजरा। आप क्या कहेंगे? मैं इसमें तीसरी अदालत शामिल करना चाहूंगा। मिस्र की अदालत तारीकी की अदालत थी। सही। और जबूर 88 में हम तारीकी देखते हैं जी। जब वो कहता है, तूने मुझे गहराओं में अंधेरी जगह में पाताल की तह में रखा है, मुझ पर तेरा कहर भारी है। मैं कहूंगा कि यहाँ पर आग, पानी और तारीकी कलवरी के मुकाम पर मौजूद थीं, जो खुदा के कहर की शबी है। नूह के दिनों में पानी की सूरत में खुदा का कहर जाहिर हुआ। सदुम व मोरा के दिनों में खुदा का कहर आग की सूरत में जाहिर हुआ। फिर मिस्र में खुदा का कहर तारीकी की सूरत में जाहिर हुआ। मैं कहूंगा कि ये तस्वीर आग और गंधक की झील की नुमाइंदगी करती है, जिसमें बैरूनी अंधेरा है, और ये खौफनाक मसाइब आज तक किसी ने नहीं देखे हैं और ना ही इसका तजर्बा किया है, क्योंकि अभी तक कोई जहन्नुम में नहीं गया है। जो जाएगा वो बाहर नहीं निकल सकेगा ताकि इसको बयान करे। लेकिन मसीह हमें ये बताता है कि ये मसाइब गहरे और शदीद, और मैं कहूंगा कि ये 3 घंटों के लिए थे। और चूंकि मसीह अपनी अलहुयत में इंसानियत से जुदा नहीं हुआ था, तो वो 3 घंटों के लिए इस भारी अदालत को बर्दाश्त कर सकता था। और अगर ऐसा ना होता कि उसकी अलहुयत इंसानियत से जुदा ना होती, तो वो इसके बाद भी ना कह पाता तमाम हुआ। तमाम आग, पानी और तारीकी खत्म हो चुकी थी। इस बात को देखते हुए कि नूह के ज़माने में ज़मीन, और लूत के दिनों में सदूम और उमूरा, और आफात के दिनों में मिस्र भी उन अजाबों से गुजरने के मुस्तहिक थे, लेकिन मसीह ने इन सबको हमारी जगह बर्दाश्त किया, जबकि वो रास्तबाज और पाक उसको है। मिले। मैं चंद आयत पढ़ने के बाद आपसे सवाल पूछूंगा। मीर मुगन्नी के लिए शोनीम के सुर पर दाऊद का मजमूर ज़बूर 69। ऐ खुदा मुझको बचा ले, क्योंकि पानी मेरी जान तक आ पहुंचा है। मैं गहरी दलदल में धंसा जाता हूँ जहाँ खड़ा नहीं रहा जाता। मैं गहरे पानी में आ पड़ा हूँ जहाँ सैलाब मेरे सर पर से गुजरते हैं। मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया, मेरा गला सूख गया, मेरी आंखें अपने खुदा के इंतजार में पथरा गईं। मुझसे बेसबब अदावत रखने वाले मेरे सर के बालों से ज्यादा मेरी हलाकत के खाहां और नाहक दुश्मन जबरदस्त हैं। बस जो मैंने छीना नहीं, मुझे देना पड़ा। भाई यूसुफ, उसने अदावत के दौरान मसीह के अंदरूनी एहसास के बारे में बात की। इसमें आप क्या देखते हैं? हम उन दुखों को बयान करने से कासिर हैं। वो कहता है, मैं गहरी दलदल में घुसा जाता हूँ जहाँ खड़ा नहीं रहा जाता। और ये अजीब बात थी कि टाइटैनिक अपने पहले सफर के दौरान ही डूब गया। लेकिन जो हम ज़बूर 69 में देखते हैं वो बड़े जहाज टाइटैनिक के डूबने से भी ज्यादा, बल्कि मैं यहाँ पर यह कहूंगा कि वो बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्योंकि यहाँ वो जिसने वक्त को तरतीब दिया और जिसने कायनात को बनाया, वो कहता है कि मैं गहरी दलदल में धंसा जाता हूँ जहाँ खड़ा नहीं रहा जाता। यह हमारे गुनाहों की दलदल है, और वो अपने मसाइब का इजहार एक ऐसे इजहार के साथ करता है जो नए अहदनामे यानी यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब में दिया गया है। मुझसे बेसबब अदावत रखने वाले मेरे सर के बालों से ज्यादा हैं, और दरअसल हम भी बेसबब सबसे अदावत रखते हैं।
अगरचे हमारे पास उससे मोहब्बत रखने की मिलन के हिसाब से वजूहात हैं, तो भी हम उससे मोहब्बत नहीं रखते, लेकिन वो क्योंकि हमसे हमें कोई बेसबब वजह नहीं। मोहब्बत रखता है, क्योंकि हम में कोई वजह नहीं। होसिया 14:4 में वो कहता है कि मैं कुशादा दिली से उससे मोहब्बत रखूंगा, मतलब उसमें कोई चीज ऐसी नहीं जो मोहब्बत की वजह बने, लेकिन फिर भी मैंने उससे मोहब्बत की और सारा जलाल उसको मिले। हमसे नफरत की लाखों वजूहात हैं। तीतुस 3 के मुताबिक हमने खुद से नफरत की, हम खुद से कीना रखते थे, हम खुद से नफरत रखते थे, लेकिन उसने हमसे मोहब्बत की। जो मैंने छीना नहीं मुझे देना पड़ा। मसीह ने क्या बहाल किया? उसने खुदा के जलाल के असबाब को बहाल किया जिसे इंसान ने चुराया था। और किसी ने कहा, जब शैतान ने औरत को आजमाते हुए ये पूछा, खुदा तुमसे मोहब्बत करता है? वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। खुदा सच्चा है? खुदा सच्चा नहीं। और क्या खुदा रास्त है? वो रास्त नहीं। खुदा के लिए इंसान को फौरन खत्म कर देना आसान होता ताकि पूरी मखलूक के सामने ये साबित हो जाए कि खुदा सच्चा है। लेकिन वो सवाल जो हमेशा रह जाता वो ये है कि क्या खुदा सच में मोहब्बत रखता है? और इसीलिए खुदा ने दुश्मन के चैलेंज का जवाब देना मुलतवी कर दिया। और जब उसने अपने बेटे को भेजा और वो सलीब पर मरा, तो उसने साबित किया कि वो रास्त है, क्योंकि मसीह ने गुनाहों की मजदूरी अदा की। और वो सच्चा साबित हुआ क्योंकि उसने कहा गुनाह की मजदूरी मौत है, और मसीह मारा गया। लेकिन तीसरी बात जो ये साबित करती है कि खुदा मोहब्बत है। जी ठीक है। इससे पहले कि हम वक्फे पर जाएं, बराए मेहरबानी हमें हमाकत और कसूर के बारे में जो उससे पोशीदा नहीं थे कुछ बताइए। ये हमाकतें और कसूर किसके हैं? ए खुदा, तू मेरी हमाकत से वाकिफ है और मेरे गुनाह तुझसे पोशीदा नहीं हैं। यहाँ किसकी बात हुई? दरअसल ये बहुत सारे लोगों के लिए कबूल करना मुश्किल है कि ज़बूर 69 की 5वीं आयत दरअसल मसीह के बारे में है, और मैं कहूँगा कि वो हैरान होते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि मसीह में हमाकत है। दरअसल मसीह में कोई हमाकत नहीं, लेकिन मेरे अंदर हमाकत बहुत ज्यादा है, और मैं कहूँगा कि हर देखने वाले के अंदर भी बहुत ज्यादा हमाकत है। मसीह ने सलीब पर हमारी जगह लेना कबूल किया। बाइबल कहती है हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारियों के सबब से कुचला गया। और किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही, जब मसीह मुजस्सम हुआ तो उसने हमारी इंसानियत को पहन लिया, और जब वो सलीब पर गया तो उसने हमारे गुनाहों को उठा लिया और उन आलूदा कपड़ों के साथ खुदा के सामने पेश किया गया। और जिक्रिया के 3 बाब में मैले कपड़ों का जिक्र है। यशवा मैले कपड़े पहने फरिश्तों के सामने खड़ा था। सारा जलाल उसको मिले, उसने हमारे मैले कपड़े भी पहन लिए जो हमारे काम हैं, ताकि वो हमें पाकीज़ा जामा दे सके। और जिक्रिया 3 की तरह जब मैले कपड़े यशवा से ले लिए गए तो उसे पाकीज़ा जामा पहनाया गया। सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 9वीं और 10वीं आयत, क्योंकि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई और तुझको मुलामत करने वालों की मुलामतें मुझ पर आ पड़ी। मेरे रोजा रखने से मेरी जान ने जारी की और ये भी मेरी मुलामत का बायस हुआ। इन अल्फाज से क्या मुराद है? जी, इन 2 आयत का क्या मतलब है? आयत 9 को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, और इस खूबसूरत आयत का हर लफ्ज़ नए अहदनामे से नकल किया गया है। फिर 2 मसाइनक हवाला जात, वैसे इस ज़बूर में से 7 हवाला जात नए अहदनामे में नकल किए गए हैं। क्योंकि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई। जब उसने हैकल को खाली किया तो उसके शागिर्दों को ये याद आया कि लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई, और हमें एक शख्स याद आता है, उसका नाम फिनहास था। वो खुदा की गैरत से चल रहा था। उसने शरीर आदमी और औरत के पेट में छेद किया और वो दोनों मर गए। सारा जलाल मसीह को मिले, क्योंकि खुदा के घर की गैरत उसे खा गई। उसने ना सिर्फ रस्सियों का टोकरा बनाया और बेचने वालों को निकाल दिया, और ना सिर्फ उसने शरीरों को खत्म किया बल्कि उन्हें छेदा और वो मर गए। बल्कि मैं कहूंगा कि वो खुद गुनाह को खत्म करना चाहता था, लिहाजा वो सलीब पर हमारे लिए गुनाह बन गया। और ये वही था जिसे नेज़े से छेदा गया था, और खुदा के घर की गैरत उसे खा गई। वो शख्स कितना शानदार है। दूसरा हिस्सा, और तुझ पर मलामत करने वालों की मलामतें मुझ पर आ पड़ें। खुदा लोगों से नफरत करता है। वो खुदा को नहीं देख सकते थे क्योंकि खुदा को देखा नहीं जा सकता।
اور جب उन्होंने उसकी مسیح آیا तहकीक تو की। انہوں نے خدا کو دیکھا، لہٰذا جو کوئی خدا کو ناراض کرنا چاہتا ہے ایسے نہیں سوچتا، اور اس نے اپنے سامنے ایک آدمی پایا جو خدا کی نمائندگی کرتا ہے۔ نفرت مسیح پر ڈال دی گئی، لیکن میں کہوں گا کہ عجیب بات یہ ہے کہ خدا نے انسانوں سے در حقیقت نفرت نہیں کی، اور جب اس نے اپنے انصاف کے سامنے ان کی نمائندگی کرنے والے کو پایا تو اس نے اپنی تلوار کھینچ لی اور کہا، اے تلوار تو میرے چرواہے یعنی اس انسان پر جو میرا رفیق ہے بیدار ہو، چرواہے کو مار۔ گویا مسیح کو اوپر آسمان سے اور نیچے انسانوں نے مارا، اور یہ ہمیں نوح کی یاد دلاتا ہے جب آسمان کے دریچے کھول دیے اور گئے آسمان اور کی اوپر کھڑکیاں سے کھل گئیں۔ پانی نیچے آیا اور عظیم گہرائیوں کے چشمے پھوٹ نکلے، اوپر نیچے سے پانی نکل رہا تھا، اور صلیب پر جو کچھ ہوا یہ اس کی ایک تصویر ہے، انسان کے گناہوں کے خلاف خدا کی طرف سے دکھوں کی تصویر۔ صحیح، اور 17ویں آیت میں وہ کہتا ہے، اپنے بندے سے روپوشی نہ کر، کیونکہ میں مصیبت میں ہوں، جلد مجھے جواب دے، میری جان کے پاس آ کر اسے چھڑا لے، میرے دشمنوں کے روبرو میرے فدیہ دے۔ بھائی یوسف، میں دوسرے حصے پر آپ کا تبصرہ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ 1 تا 22 آیات تک دکھوں کا ذکر ہے، پھر 22ویں آیت سے آخر تک ان دکھوں کے دکھوں اور نتائج اور جلال کا جلال کا ذکر ہے۔ ذکر ہے۔ جی۔ نتائج کے بارے میں بتائیے۔ نتائج جیسا کہ میں نے پہلے کہا یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ آیت 22 سے 28 تک اس قوم پر آنے والی 3 بڑی آفات ہیں، ان میں سے 3 واقعہ ہو گئی ہیں اور باقی آنے والی ہیں۔ ان کا دسترخوان ان کے لیے پھندا ہو جائے، اور جب وہ امن سے ہوں تو وہ جال بن جائے۔ اور پھر میں کہوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ جب تیتس یروشلم میں داخل ہوا تو یہ عید فصح تھی، اور اس وقت تمام کے تمام میز کھانے سے بھرے ہوئے تھے، اور یہ ہمیں 40 سال پہلے کی یاد دلاتا ہے جب عید فصح تھی اور انہوں نے مسیح کو مصلوب کیا۔ ان کا دسترخوان ان کے لیے پھندا ہو جائے، اور جب وہ امن میں ہوں تو جال بن جائے۔ یہ وہی بات ہے جو پالوس نے پہلے تھسلنیکیوں میں کہی، لیکن ان پر انتہا کا غضب آ گیا، اور پھر وہ کہتا ہے ان کے گناہ پر گناہ بڑھا، اور پھر لکھا ہے کہ وہ تیری صداقت میں داخل نہ ہوں، ان کے نام کتاب حیات مندرج سے نہ مٹا ہوں۔ دیے جائیں اور صادقوں کے ساتھ مندرج نہ ہوں۔ یہ سب اس کے نتائج ہیں جس نے مسیح کے کام کو رد کیا۔ جی۔ لیکن 29ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک ہم یہ دیکھیں گے کہ راست لوگ تعریف کر رہے ہیں، اور حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا آسمان اور زمین اس کی تعریف کریں، اور سمندر اور جو کچھ اس میں چلتا پھرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کے صلیب پر دکھوں کے نتائج میں خوشحالی کے دن آئیں گے۔ وہ مسیح کا ذکر بھی غریب کے طور پر کرتا ہے۔ 29ویں آیت میں وہ کہتا ہے، لیکن میں تو غریب اور غمگین ہوں، اے خدا تیری نجات مجھے سر بلند کرے۔ بہت شکریہ بھائی یوسف، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، اور زبور 69 سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ اس کے لیے اور بھی ایک ساتھ درکار صحیح۔ ہیں، لیکن ہم ناظرین کے لیے یہ کلام پیش کر آمین۔ رہے ہیں، اور خواہش کرتے ہیں کہ وہ بائبل لیں اور ان خزانوں کو خود تلاش کریں جو کلام میں موجود ہے۔ اب چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا سیکھا۔ مجھے اس بات نے چھوا کہ کائنات کا قادر مطلق خالق، جس نے اپنی قدرت کے کلام سے کائنات کو قائم رکھا، ایک گہری دلدل میں دھس گیا اور میری خاطر مصائب کو برداشت کیا۔ صحیح۔ جب میں خداوند کے دکھوں کو دیکھتا ہوں کہ اسے صلیب پر کتنا برداشت کرنا پڑا، اور کس طرح صادق اور مقدس جو بغیر گناہ کے تھا، اسے بغیر کسی برائی کے یہ تمام عذاب برداشت کرنا پڑا۔ مجھے پتا ہے کہ میں برا ہوں، لیکن اگر خدا کا فضل نہ ہوتا تو میں اس جگہ ہوتا جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے خدا سے ہر طرح کی نفرت ظاہر کی، حالانکہ اس نے اپنی تمام تر محبت ظاہر کی، یہاں تک کہ وہ ہمیں بچانے اور چھڑانے آیا۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی خدا آپ شکریہ۔ کو برکت اگلی دے۔ قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، جیسے کہ آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ یہ زبور نجات دہندہ مسیح کے دکھوں کے بارے میں بات کرتا ہے، اس کا نام مبارک ہو۔ جیسے کہ بائبل اس کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ وہ مہذب جگہ رہتا ہے، اور اس کی ذات اور اس کے جلال کے بارے میں اور اس کے ناقابل رسائی روشنی میں رہنے کے بارے میں بیان کرتی ہے، کیونکہ وہ صلیب پر میرے اور آپ کے لیے متبادل بن گیا۔ عزیزو، وہ گہری دلدل میں ڈوبا، اور وہاں صلیب پر خداوند نے ہم سب کی بدکاری اس پر ڈال دی۔ عزیز ناظرین، آپ کے گناہ اور برائیاں کچھ بھی ہوں، نجات دہندہ میں ان کا علاج ہے جس نے صلیب پر ان بدکاریوں کی سزا کو برداشت کیا۔ اگر آپ اپنے گناہوں سے پاک ہونا چاہتے ہیں، اور عزیزو اگر آپ اپنی خطاؤں سے پاک ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک نئی زندگی اور پاکیزہ زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ زندگی آپ کے لیے مسیح میں تیار کی گئی ہے، جس نے آپ کی خاطر صلیب پر ان گناہوں کی سزا کو برداشت کیا۔
عزیزو، آپ اس کے قریب جائیں، اس سے اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معافی مانگیں، تب ہی آپ ایک پاکیزہ زندگی حاصل کر پائیں گے، جسے ابدی خدا کی زندگی، ابدی زندگی کہا جاتا ہے۔ اگلی قسط میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ لا أنسى يوما سيدي عند الصليب، أعلنت لي عن حبك يا حبيبي، من يومها أنا سعيد، إذ حبك ربي مجيد، من يومها أنا سعيد، إذ حبك ربي مجيد يا سيدي. راعي أنت سيدي رب الهدى، الخير والرحمة لي طول المدى، تقودني تريحني، تسكنني المجد السني، تقودني تريحني، تسكنني المجد السني يا سيدي. لا أنسى أياما مضت في حبك، كللتها يا سيدي بجودك، خطايا تشهد لك، أيامي تحكي حبك، خطايا تشهد لك، أيامي تحكي حبك يا سيدي. لابد يوما سيدي سوف تعود، لابد أن تأتي لكي تفي الوعود. آمين يا ربنا، تعال تعال حقق الأمال، آمين يا ربنا، تعال تعال حقق الأمال يا سيدي.